नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉन्टेड हॉर्स और आज मैं फिर से आपके बीच एक बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी कहानी लेके आया हूं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। मेरा नाम स्नेहा है और ये कहानी मेरी शादी से जुड़ी है। एक शादी जो मेरे सपनों का हिस्सा थी, लेकिन धीरे धीरे एक भयानक सच्चाई में बदल गई। मैं और राहुल एक दूसरे को पिछले 4 सालों से जानते थे। हमारी प्रेम कहानी ऑफिस के डेस्क से शुरू हुई थी और एक खूबसूरत पहाड़ी स्थल पर राहुल के प्रपोजल के साथ अपने मुकाम पर पहुंची। जब राहुल ने मुझसे शादी के लिए पूछा तो मैंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। वो एकदम परफेक्ट इंसान था, सच्चा, मेहनती और बेहद केयरिंग। हमने शादी के लिए एक प्राचीन चर्च चुना जो शिमला की ऊंची पहाड़ियों में स्थित था, सेंट पीटर चर्च। ये जगह मेरे सपनों के जैसी थी, पुरानी लेकिन खूबसूरत, रहस्यमय लेकिन दिव्य। जब हम चर्च की सजावट के लिए वहां गए तो मुझे वहां का माहौल थोड़ा अजीब लगा। ऐसा लग रहा था जैसे चर्च की हर दीवार कोई अनकही दास्तान बयां कर रही हो। मैंने राहुल से अपनी फीलिंग शेयर की, लेकिन उसने हंसते हुए कहा, अरे स्नेहा, ये बस तुम्हारी ओवरथिंकिंग है। शादी का दिन आया, चर्च को फूलों और रोशनी से सजा दिया गया था। हर कोई खुशी से झूम रहा था। मैंने ब्राइडल गाउन पहना और चर्च के शीशे में खुद को देखा। सब कुछ एकदम परफेक्ट था। लेकिन जैसे ही मैंने दोबारा शीशे में देखा, मुझे लगा कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि शायद ये सिर्फ मेरी भूख या तनाव की वजह से हो रहा है। फिर भी एक अजीब सा एहसास मुझे जकड़े हुए था। शादी की रस्में शुरू हुई। हम वचन ले ही रहे थे कि चर्च की सारी लाइटें एकाएक झपकने लगी। मेहमान इधर उधर देखने लगे और मुझे फिर से वो अजीब सा एहसास हुआ कि कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा है। मैंने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा, लेकिन वहां सिर्फ मेरी दोस्त नेहा थी। उसने मुझे टोकते हुए कहा, क्या हुआ स्नेहा, ध्यान दो। शादी के बाद हमने चर्च के पास ही एक होटल में ठहरने का फैसला किया। रात के समय जब मैं अपने ब्राइडल गाउन को ठीक कर रही थी, मैंने एक बार फिर शीशे में देखा और इस बार वो परछाई मुझे स्पष्ट दिखी। एक औरत सफेद जोड़े में खड़ी थी। उसकी आंखें गहरे लाल, चेहरा गुस्से से भरा हुआ। मैं डर के मारे चीख पड़ी। मेरी आवाज सुनकर राहुल उठा और घबराकर पूछने लगा, क्या हुआ? मैंने कांपते हुए शीशे की ओर इशारा किया, लेकिन वहां अब कुछ नहीं था। राहुल ने मुझे समझाते हुए कहा, स्नेहा, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, आराम करो। लेकिन मुझे अंदर से यकीन था कि यह सिर्फ मेरा वहम नहीं था। अगली सुबह जब मैंने होटल स्टाफ से चर्च के बारे में पूछा तो एक बुजुर्ग वेटर ने धीमे स्वर में कहा, मैडम, वो चर्च अभिशप्त है। वहां एक दुल्हन की आत्मा रहती है। कहते हैं कि उसके दूल्हे ने उसे शादी के दिन धोखा दिया था और उसने वही चर्च में आत्महत्या कर ली थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वो आत्मा मुझसे कुछ कहना चाह रही थी? क्या मैं उसका अगला शिकार बनने वाली थी? तीसरी रात और भी डरावनी थी। राहुल का व्यवहार अजीब लग रहा था। रात के 3 बजे मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा बेरुखी से भरा हुआ था। उसने भारी आवाज में कहा, तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारे साथ क्यों हूं? उसकी आवाज अब राहुल की नहीं थी, वो एक महिला की आवाज में बदल गई थी। उसने कहा, मेरा नाम वेदिका है। मैं एक दुल्हन थी जिसे उसके दूल्हे ने छोड़ दिया था। मैं आज भी अपने इंसाफ की तलाश में हूं। मुझे तुम्हारा पति चाहिए। मैं डर के मारे कांप रही थी, लेकिन मैंने खुद को संभाला और हिम्मत दिखाते हुए कहा, वेदिका, तुम अपने अतीत को भूलकर आगे क्यों नहीं बढ़ती? तुम्हारा दर्द मैं समझ सकती हूं, लेकिन राहुल मेरा जीवन साथी है। एक पल के लिए वो रुकी और फिर बोली, मुझे बस शांति चाहिए। मैं कब तक भटकती रहूंगी? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं।
इसलिए मैं जोर जोर से रोने लगी। धीरे धीरे मेरी आंखें बंद होने लगी और मैं बेहोश हो गई। जब अगली सुबह मेरी आंख खुली तो राहुल फिर से सामान्य था। राहुल ने अनजान भाव से पूछा, स्नेहा क्या हुआ, तुम ठीक हो? मैंने बस इतना कहा, कुछ नहीं, एक सपना था। उस दिन के बाद मैंने राहुल से इस घटना का जिक्र कभी नहीं किया, लेकिन मैं जानती थी कि जो हुआ था वो सपना नहीं था और ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हो तो मुझे ईमेल करना और मैं उसे जरूर सुनाऊंगा। तो अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो